हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो 5 ट्रिक्स जिसको यूज़ करके आप नीट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका स्कोर इससे ज़रूर बढ़ेगा। ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी ही है। बस इन्हें मेंटेन करके रखना है अपने एग्ज़ाम तक ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। सबसे पहला ट्रिक जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड 60% जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो ज़रूर आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। उसमें से कुछ 35% जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में आते हैं, बाकी के जो 25% है वो ऐसे डायरेक्टली आते हैं। 35% को अगर आपको सही करना है तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो किस किस टॉपिक से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, किस वे में आए हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने पूछा है, कैसे हम उन्हें याद करेंगे, इनके बारे में हमें सोचना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है पहले और उन्हें हमें देखना है कि इस टॉपिक में से क्या इम्पोर्टेंट पूछा गया था और हमें इन्हें गलत नहीं करना है। इसके लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा हमें ये टॉपिक्स। सेकंड पॉइंट ये है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ जो कि हमने कोई किसी सबने कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ही होगा, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। तो हर 14 डेज़ में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सीरीज़ होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, मॉक टेस्ट्स होते हैं। तो ये हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? ये क्वेश्चंस जो है इनमें हमने क्या गलती की, जब ये हमारा रिज़ल्ट आता है, हमें क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, आंसर की मिलता है, तो हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ गलती की, हमारा कौन-कौन सा टॉपिक वीक है और कैसे गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, कौन-सा पॉइंट आपने मिस आउट कर दिया था, क्या-क्या चीज़ें आपको याद नहीं आ रही थी एग्ज़ाम टाइम में, आपको इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एनालाइज़ करते हैं तो आप उन गलतियों को एक सेपरेट बुक में लिख लीजिए। एक बुक बना लीजिए जिसमें आप अपने सारे मिस्टेक्स लिख लीजिए कि आपके कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है वो मॉक टेस्ट में और सीरीज़ में मिस हो रहे हैं बार-बार और क्या-क्या आपने पॉइंट्स मिस आउट कर दिया था क्वेश्चन टेस्ट के बाद टाइम पे। तो आपको इन पॉइंट्स को लिखना है अलग-अलग से अलग से एक बुक में और उन टॉपिक्स को बार-बार रिवाइज़ करना होगा। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं अगर या क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा, बार-बार देखना होगा एवरी वीक ताकि आप वापस से वो गलती ना दोहराएँ। अगर आपने वापस से वो गलती नहीं दोहराई तो ज़रूर आपके रैंक आगे जाएगा ही जाएगा। थर्ड पॉइंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द मेन। एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको रीड करनी है। इवन जो इमेजेस दिए हुए होते हैं उसके नीचे छोटे-छोटे सेंटेंसेस दिए होते हैं। उन सेंटेंसेस को भी हमको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ामिनर वहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। तो उस वजह से हमें हर एक पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी की आनी चाहिए। इवन जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के, तो एग्ज़ाम्पल्स जो सॉल्व्ड रहते हैं वो उनको भी एग्ज़ामिनर एज़ अ क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, बस उसके डेटा चेंज करके। तो हमें उन न्यूमेरिकल्स को टोटली थरो होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स है, इवन जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए होते हैं, हर एक न्यूमेरिकल हमें आना ही आना चाहिए, वरना हमारा रैंक नीचे जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने वीकनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही टाइम है अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने का। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं बाद में कर लूँगा ये टॉपिक, अभी ज़रूरी नहीं है, मैं बाद में कर लेता हूँ, ये तो नहीं आता है। हम घबरा जाते कि हमें नहीं आ रहा है, जाने दो इसे, हम इसे बाद में कर लेते हैं। नहीं, सही वक़्त अभी ही है, अभी करेंगे तभी ही आगे चलते-चलते हमारा वो स्ट्रेंथ बनते जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है। हमें ये समझना है कि हमारे हमारे जो सर या मैडम हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे समझना, उनसे डाउट सॉल्विंग करनी है कि हमें टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो ताकि हम उसे अच्छा ग्रैस्प कर पाएँ। पहले ग्रैस्पिंग करना है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से वो हमारा स्ट्रेंथ बनते जाए और बार-बार रिवाइज़ करना है उस टॉपिक को। फिफ्थ एंड द मोस्ट, रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़।
रिविज़न इज़ द ओनली की जिसकी वजह से आप रिटेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। किसी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने के लिए हमें उसे रिवाइज करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएँ। तो रिविज़न इज़ द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर योर सक्सेस इन नीट एग्ज़ाम। If you like this video, please subscribe to my channel for more interesting videos like this. Thank you so much.